जिन लोगों के गिर्दे कमजोर होते हैं उनको अंधेरे में खौफ आता है। दूध में सौंफ शामिल करके पीने से कब्ज दूर होती हैं। खाने के बाद सौंफ खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। सफेद कपड़े ज्यादा पहना करो क्योंकि ये बाबरकत लिबास है और इंसान को खूबसूरत बनाता है। अगर खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती हो तो बाकायदगी के साथ बादाम खाया करें। घर से बाहर निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने से आफतें दूर होंगी और रिज़्क में इजाफा होता है। दूध में सौंफ डालकर पीना कमर के दर्द के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। अंजीर खाने से बवासीर खत्म हो जाती है। हर बीमारी से शिफा के लिए या सलाम 111 बार पढ़कर मरीज पर दम करें। चेहरे पर बुढ़ापा झलकने लगने लगे तो दूध के अंदर छुहारे डालकर पियो, चेहरा जो उन दिखाई देगा। रोजाना रात के वक्त सूरह मुल्क की तिलावत करके सोना आखिरत में निजात का बायत है। जबान पर छाले पड़ जाएं तो नहार मना दही में किला मक्स करके इस्तेमाल करें। और तोरी गर्मियों में रब की खास नेमत है। विटामिन सी और ग्लूकोज से भरपूर है और बुखार में आप फायदा पहुंचा देती है। खाने के बाद कीला खाने से खाना जल्दी हजम होता है। अखरोट का तेल इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में कमी वाक़ई हो जाती है। जैतून का तेल खाया करो और बदन पर भी लगाया करो क्योंकि मुबारक दरख्त से निकलता है। 3 मिनट पैदल चहलकदमी करने से ब्लड प्रेशर में कमी होती है। अगर बच्चों काट ले तो 70 बार या वासा पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह जहर असर नहीं करेगा। रोजाना चने की दाल पर लेमू निचोड़ कर खाने से 7 दिन में चर्बी पिघल जाती है। डेंगू के मरीज को हर 2 घंटे के बाद बकरी का दूध हसब तबीयत पिलाया जाए तो इंशाअल्लाह शफा मिलेगी। सुबह के वक्त नाश्ता न करने से बदन कमजोर होना शुरू हो जाता है। गाय का दूध बाकायदगी से इस्तेमाल करो, कान जहनी से निजात मिलेगी। दिमाग तेज होगा। औरत नहार मन अनार खाए, मादे की सोजिश खत्म होगी और हमल भी जल्दी ठहर जाएगा। दानत पहले हो या दानत का दर्द हो तो अंगारे की बजी हुई राख में नमक शामिल करके दानतों पर लगाएं। खैर आपके दिल की धड़कन नॉर्मल रखता है। सांस फूलने की वजूहात जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं वो तर्क कर दें और मोटापे पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर किसी को सांस की बीमारी है तो उसके लिए बेहतरीन इलाज कशमिश है। 1 गिलास पानी में 10 कशमिश भिगो कर रख दें और सुबह नहार मना पे लें। उससे फेफड़ों की सफाई हो जाएगी और सांस की बीमारी खत्म हो जाएगी। गर्म इस्त्री की वजह से कपड़े इकट्ठे होने लगे तो कपड़ों पर नमक मसल देने से कपड़े नॉर्मल हालत में वापस आ जाएंगे। दांतों में गोश्त फंस जाए तो जहरे वाले पानी से कली करो, का गोश्त बाहर निकल आएगा। जली हुई जगह पर ठंडे मक्खन से मालिश की जाए तो जली हुई जगह मट जाती है। सोने से पहले नाफ के अंदर लहसुन का कतरा डालो, चर्बी खत्म होती जाएगी। अगर किसी कपड़े पर जदीद दाग लग जाएं और वो उतर ना रहे हो तो उसको उतारने के लिए अदरक का रस उस पर मसल दो। नीम गर्म पानी के 3 घोंट भरकर सोने से थकावट हमेशा दूर रहेगी। सफेद बालों के लिए प्याज बहुत मुफीद है। प्याज ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर सर पर लगाएं और कुछ देर बाद शैम्पू से धुलें। चंद दिन ऐसा करने से सफेद बाल काले होने लगेंगे। खाने के बाद 1 खजूर का दाना खा लिया करो। आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। जो बच्चे बचपन में शरारतें करते हैं ऐसे बच्चे ज़हीन होते हैं। आलू हमेशा कम इस्तेमाल किया करें क्योंकि आलूबादी होते हैं। नमकीन पानी सर में डालने से जुएं खत्म होंगी। अगर आप मुसलसल कब्ज का शिकार रहते हैं तो आपके गिरदे फील हो सकते हैं। छोटे बच्चों को रात के वक्त जल्दी सुलाया करें क्योंकि बच्चों की दिमागी ग्रोथ रात को सोते वक्त ज्यादा होती है। जिन औरतों के जिस्म पर घने बाल हैं वो गर्म चीजें कम खाया करें। वजन को कम करने के लिए आप अनारदाने की चटनी का इस्तेमाल किया करें। चेहरे का रंग गोरा करने के लिए हल्दी दही में मिक्स करके चेहरे पर लगाएं।
कोई जहरीली चीज गलती से खा जाने की सूरत में पानी में नमक घोलकर पिलाएं, इससे क्या होगी, जिसके नतीजे में जहरीली चीज फौरी तौर पर बाहर आ जाएगी। रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना जिंदगी की सआदत की पहली निशानी है। जो शख्स हर वक्त बावजूद हैगा, इस पर जादू का असर नहीं होता है। साइकिल चलाने से टांगें मजबूत होती हैं, एक चटकी काला नमक नहार मना चखने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती हो तो नहार मना प्याज और शहद मिलाकर खाया करो। जिसने रोजाना 6 जुआ खजूरें खाई उसको न जहर नुकसान पहुंचा सकेगा और न ही जादू। हामिला औरतें अपने हाथों से सुबह शाम चिड़ियों को दाना पानी डालें। जो बच्चा ज्यादा दूध पीता है वो बड़ा होकर खुशखोराक होगा और खाने पीने का शौकीन होगा। जो बच्चा अपने पाँव के अंगूठे चूसे तो समझ लो उसे भूख लग रही है। अगर ख्वाब में बाल उड़ते देखे तो ये नेकी दलील है। जिस बच्चे के सर पर बाल घने होते हैं उसके दांत जल्दी आ जाते हैं। जो बच्चे पैदा होते ही आंखें देर से खोलते हैं वो बड़े होकर वफादार और परखुलूस बनते हैं। मिस्री सर चकराने, कमजोरी और जिस्मानी थकावट और बहुत सारी बीमारियां दूर करती है। जो बच्चा बचपन में बहुत ज्यादा रोता है वो बड़ा होकर हर छोटी बात पर नाराज हो जाया करता है। जो लोग हफ्ते में 2 बार मछली खा लेते हैं वो दिल की बीमारियों में मुब्तला नहीं होते। पानी में एक चटकी मिश्री मिलाकर पी जाएं। मिश्री के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाता है। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो मिश्री के इस्तेमाल से पेशाब का मसला भी खत्म हो जाएगा। मिश्री खाने की आदत जिस्म में खून की कमी को दूर कर देती है। माथे पर जैतून के तेल की मालिश करने से ज़हानत में बहुत इजाफा हो जाता है। जैतून के तेल को सरमे की तरह आंखों में लगाने से चमक आ जाती है। जिन लोगों को कब्ज की बीमारी हो वो मक्खन के अंदर जहर डालकर खाएं। कुदरत का एक बहुत अनोखा उसूल है। जब आप किसी की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने दरख्त पर फल लगना बंद हो जाते हैं। अगर दांतों की खराबी की वजह से मन से बदबू आती हो तो जामन खाने से दूर हो जाती है। रात को सोते वक्त मना में पानी बहने की शिकायत को दूर करता है। क्या आप जानते हैं नहाने से पहले 1 लेमन नहाने वाले पानी में निचोड़ें, आपको महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहेगी। हाजमा दुरुस्त करने के लिए 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस लेकर मला लो, उसे नीम गर्म करके पी लें। दिन में 2 बार पीने से हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। पीमपर्जे का खर्चा खत्म करने के लिए जो बच्चे तोते में पेशाब करते हों तो उनको रोजाना 1 चाय का चम्मच शहद खिलाना बहुत मुफीद है। कुछ अनार का जूस पीने से चर्बी खत्म होती है। बादाम खाने से दिमाग की ग्रोथ बढ़ती है, हाफिजा मजबूत होता है, किला गर्दों की कमजोरी को दूर करता है और ये मादे में नरमी पैदा करता है। इसका मिल्क शेक मादे और आंतों के जख्म में मुफीद होता है। ब्लड प्रेशर के मरीज डालडा घी से दूर हैं, बल्कि आयल का इस्तेमाल करें। खाने के बाद मसवाक करने से बदहजमी का मसला नहीं होता, दांत पहले नहीं होते और ये अमल सुन्नत भी है। जिन लोगों को मादे का मसला रहता हो या फिर हाजमे का कोई मसला हो तो वो खाने के बाद थोड़ा सा गड़ खाया करें। खाया पिया सब हजम हो जाएगा। तेज मिर्चों वाली चीजें खाने से बदन में एलर्जी पैदा होती है। पानी पीने के बाद कुछ देर चल दिया करें, कभी घटने की दर्द और तकलीफ नहीं होगी। नहार मना अनार खाने से नया खून पैदा होता है। पानी ज्यादा पीने वाले इंसान की जवानी देर तक बरकरार रहती है। फूल गोभी बलगम को रोकती है और मसूड़ों के लिए मुफीद होती है। ये खून साफ करने वाली बेहतरीन सब्जियों में शामिल होती है। मर्दाना ताकत को हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहते हो तो खजूर और दूध का इस्तेमाल जरूर करो। बेर खाने से पेट की तमाम बीमारियां दूर हो जाती है। ये कुदरती फल है जिसको बहुत कम लोग खाते हैं। हर एक आदमी की राय उसके तजुर्बे के मुताबिक हुआ करती है और हर एक शख्स को रोजी उसकी नीयत के मुताबिक मिला करती है।
बूढ़े की मुखलस राय जो उनकी कुव्वत और जोर से ज्यादा अच्छी है, जो दही का इस्तेमाल कम करते हैं, उनको मादे की जलन की शिकायत भी हो सकती। छल के समेत आम खाने से बांझपन की बीमारी दूर हो जाती है। टीका लगवाने के बाद जगह सूज जाए तो बर्फ की टकोर करें। आधे कप सेब के जूस में आधा कप चुकंदर का जूस और एक दाना पसा वो अदरक डालकर मिक्स करें और पी लें। कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। उठते बैठते जोड़ों में मौजूद दर्द हो या चलते फिरते हो तो वो भी खत्म हो जाएगा। मना से बदबू होती हो तो लेमों का ताज़ा रस एक चाय का चम्मच और अरग गुलाब 2 चाय के चम्मच दोनों को मिलाकर रोजाना फजर के वक्त और सोते वक्त आंतों पर लगाने से बदबू खत्म हो जाएगी। रोजाना नहार मना 3 इंजील पानी के आधे गिलास के साथ 40 दिन तक इस्तेमाल करें। जिस्म की इजाफी चर्बी पिघल जाएगी। जिस्मानी ताकत के लिए कलौंजी, सौंफ और बड़ी इलायची का कहवा बहुत मुफीद साबित होता है। अपना मसला किसी अच्छे इंसान के साथ शेयर करने से मसला हल हो जाता है। सब्ज चाय में अदरक डालकर पीने से चेहरे की झुर्रियां नहीं आती। ज्यादा पानी पीने से अक्ल में इजाफा होता है और इंसान बहुत सी बीमारियों से भी बच सकता है। ज्यादा मत हंसू, ज्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। दाल रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है और इंसान का जिस्म ठीक रहता है। सेब खाने से ब्लड कैंसर नहीं होता। आम खाने से दिल की नालियां खुल जाती हैं। मादे में जलन या मना में छाले हों तो चावल उबाल कर खाओ। गरम मक्खन इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी कम होने लगती है। नजर की कमजोरी हो तो 2 देसी अंडों की जर्दी दिखाएं। 2 छोटे चम्मच देसी घी रोजाना खाएं। खालिस शहद और अस्पगोल मिलाकर खाएं। जिस्म में दर्द रहता हो, जिस्म पर कहीं भी कोई जख्म हो जिसकी वजह से दर्द रहता हो तो हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी का लेप जख्मों पर लगाएं या हल्दी को दूध में डालकर पी लें। खुदराई तेरे पांव को फैसलाती और तुझे मुसीबत के गड्ढे में डालती है। हफ्ते में 1 मर्तबा अपने बालों को कुचे दूध से जरूर धो लिया करें। आपके बाल सेहतमंद और तवाना नजर आएंगे। जंगशुदा चीजों के ऊपर लेमो रगड़ने से जंग खत्म हो जाता है। जिस्म में खुश्की होने की सूरत में रोजाना सुबह शाम नाफ में जैतून, बादाम या सरसों का तेल लगाएं। गन्ने के रस में ग़िज़ायत के साथ साथ तबी फ़वाइद भी मिलते हैं। गन्ने का रस विटामिन ए, बी और सी से भरपूर होता है और यरकान के लिए बहुत फायदेमंद समझा जाता है। दही में अरग, गुलाब और अदरक मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगती हैं। दोपहर को रोटी के साथ कच्चा प्याज खाने से इंसान के जिस्म की ताकत बढ़ जाती है। हीजा जैसी बीमारी भी नहीं लगती। खून की शुगर कंट्रोल रहती है। जिस शख्स की फिक्र और राय कमजोर होती है वो अक्सर धोखा खा जाता है। जो अपने घर की हमेशा के लिए भलाई चाहता है वो हर वक्त वजू में रहा करे। किसी प्यासे को पानी पिलाने से आपका रिस्क बढ़ता है। जो शख्स किसी के हालात से वाकिफ हो जाता है वो उस पर भरोसा नहीं करता और जो शख्स उसके हालात से नावाकिफ होता है वो शख्स उसके धोखे में आ जाता है। पतले लोग रोजाना नहार मना खजूर खाया करें। चंद दिनों में सेहत बेहाल होने लग जाएगी और जिस्म ताकतवर हो जाएगा। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी हो तो अमरूद बहुत ज्यादा मुफीद होता है। चेहरे पर खुश्की हो या चेहरा रूखा रूखा रहता हो तो रोगन बादाम इस्तेमाल करें। बलगम रहती हो तो रोजाना 3 खजूरें खा लिया करें। बलगम दूर हो जाएगी। अगर खुश्क खांसी हो तो वो भी रख जाएगी। राय में गलती होने से सल्तनत बर्बाद हो जाती है और आदमी की जान पर आफत आ जाती है। भूख अच्छी तरह न लगती हो तो अदरक को तराश कर उसके ऊपर नमक छिड़क कर रोजाना थोड़ी सी खा लिया करें। पठों के दर्द और खचाव के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासरा जगह पर मालिश कर लें, आराम आ जाएगा।
जो शख्स अपनी आंखें नीची रखता है वो अपने कल्ब को राहत और आराम में रखता है। जिस शख्स को तुझसे नुकसान की उम्मीद हो वो हमेशा तुझे दिल में बुरा ही रखेगा। अगर आपको खारिश ज्यादा तंग कर रही हो तो नारियल के तेल में लीमू के कतरे मिलाकर इस्तेमाल करें। दोपहर को रोटी सालन के साथ बारीक कटा हुआ प्याज खाने से 4-5 दिन के अंदर पेट के कीड़े मुकम्मल तौर पर मर जाते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और मादे की बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। जो औरत हमेशा जवान और खूबसूरत नजर आना चाहती है वो चुकंदर और खीरा खा लिया करे, हमेशा जवान नजर आएगी। बंद गोभी के इस्तेमाल से फोड़े और फुंसियों से निजात मिलती है। बवासीर जैसी बीमारी से भी जान छोड़ जाती है। सबसे अच्छी राय ये है कि आदमी नेक और बरगजीदा लोगों की दोस्ती और मोहब्बत इख्तियार करे, और सबसे अच्छी नेकी वो है जो भलावर निकोकार लोगों के हक में हो। गर्म दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर के दर्द में आराम मिलता है। खाना पकाते वक्त आंखों में मिर्चें पड़ जाएं तो जुबान पर थोड़ा सा नमक रखने से मिर्चों का असर खत्म हो जाता है। एंडों का उबला हुआ पानी जाया ना करें बल्कि ठंडा करके चेहरा धो लें, चेहरे के दाने खत्म हो जाएंगे। दही और कीला मिलाकर खाने से निजाम हाजमा बेहतरीन हो जाता है। दूसरे के भीत को महफूज रखना अमानत और उसे मशहूर कर देना खयानत है, और मशकूक चीजों से बचना दयानत है। गर्म दूध के फौरन बाद पानी पीने से खांसी जैसी बीमारी लग सकती है। नहार मना अंजीर खाने से मोटापा कम होता है। ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। दिल के मरीजों के लिए ये बहुत फायदेमंद चीज है। हल्दी को दूध में मिक्स करके पेस्ट बना लें। 15 मिनट रोजाना चेहरे पर लेप करें। चंद दिन बाद कील मुहासे और दाने खत्म हो जाएंगे। दोपहर और रात के खाने के बादाए काश लहसुन की इस्तेमाल करें। बहन खाने से वजन तेजी से कम होगा। लहसुन ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। खून निकलने की जगह पर चाय की पत्ती डालकर थोड़ी देर दबाकर रखें, खून बंद हो जाएगा। खुश्क होने पर पत्ती खुद ही उतर जाए और चोट का निशान भी ना रहेगा। गिरदे की पत्थरी का इलाज शहद लीमू का रस जैतून का तेल एक पेच आधा गिलास पानी में हल करके पही पत्थरी 12 दिन में तहलील होकर निकल जाएगी। दिल उदास हो तो किसी यतीम या मजबूर बंदे की माली मदद करो, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। बदन में सुस्ती पैदा होने लगे तो सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। 1 कप दूध में 10 दाने बादाम के डालकर पी लो, बढ़ती हुई उम्र रख जाएगी और सीने की बलगम खत्म हो जाएगी। जिस घर में खरगोश हो इस घर में कभी फालिज की बीमारी नहीं होती। नीम के पत्ते पांव के तलों पर मसलने से आपको बहुत सुकून महसूस होगा और लाइलाज बीमारियों से हिफाजत रहेगी। तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमजोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ मददगार साबित होता है। खाना खाते वक्त इधर इधर की बातें करने से घर में रिज़्क की तंगी हो जाती है। खीरा ज्यादा इस्तेमाल करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। चेहरे की स्किन हमेशा ताज़ा रहेगी। 1 चुटकी काला नमक नहार मना चखने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती हो तो नहार मना प्याज और शहद मिलाकर खाया करो। जिसने रोजाना 6 जो खजूरें खाई उसको न जहर नुकसान पहुंचा सकेगा और न ही जादू। हामला औरतें अपने हाथों से सुबह शाम चिड़ियों को दाना पानी डालें। जो बच्चा ज्यादा दूध पीता है वो बड़ा होकर खुशखोराक होगा और खाने पीने का शौकीन होगा। जो बच्चा अपने पाँव के अंगूठे चूसे तो समझ लो उसे भूख लग रही है। अगर ख्वाब में बाल उड़ते देखे तो ये नेकी दलील है। जिस बच्चे के सर पर बाल घने होते हैं इसके दाने जल्दी आ जाते हैं। जो बच्चे पैदा होते ही आंखें देर से खोलते हैं वो बड़े होकर वफादार और परखुलूस बनते हैं। बकरी का दूध पीने वाले बंदे को काम में थकावट नहीं होती और जिस्म में ताकत हमेशा बरकरार रहती है। बाल लंबे घने और चमकदार करने के लिए जैतून के दरख्त का पत्ता सर पर मसल दिया करो। बाल गिरने शुरू हो जाएं तो कुछ इंडे की जर्दी सर पर लगा लें।
दोपहर के वक्त सुस्ती ज्यादा पड़ने लगती है। अगर ऐसा हो तो खाना कम खाएं और सलाद ज्यादा खाएं। जो खुद राय से काम लेता है वो बेतहाशा खता और गलती में पड़ता है। जल्द दुबला पतला होना चाहते हो तो लेमो पानी पिया करो। नाशपाती विटामिन सी से भरपूर होती है। ये इंसानी जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ात बढ़ाती है, मादे को ठीक रखती है और सांस के मरीजों को बहुत फायदा देती है। पुदीना, तुलसी या मेथी के पत्तों को पीसकर उसका रस चेहरे पर लगाने से कुछ दिन में छाइयां चली जाती हैं। जिस्म पर दाने निकल आए तो कड़वे करेले का पानी निकाल कर पी लें, उससे जिस्म के दाने खत्म हो जाएंगे। जिस घर में नीम का दरख्त मौजूद होता है वहां बीमारियां नहीं आते। गर्म खाने के साथ ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। हेल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है। हेल्दी वाला दूध पीठ की सफाई कर देता है। रात के वक्त बलगम पैदा हो जाती है। नजर की कमजोरी दूर करने के लिए गाजर और अजवाइन का जूस पिया करें। ठंडे पानी से बचा करो, इससे चेहरे पर झुर्रियां आती हैं। रोजाना मसवाक करने से कभी मना के कैंसर की बीमारी नहीं होती। जिन लोगों को मादे में गर्मी हो जाए वो सोनफ वाला पानी पिया करें। पानी ज्यादा इस्तेमाल करो क्योंकि पानी की कमी की वजह से दिमाग की नसें सिकुड़ जाती हैं। नीम के पत्ते चबाने से जिंदगी में कभी कब्ज की बीमारी नहीं होगी। खाना जल्दी हजम करना चाहते हो तो रोटी खाने बाद एक खजूर खा लिया करो। चलते वक्त बड़े बड़े कदम भरने से आपका दिमाग तेज हो जाएगा। नहार मना गन्ने का रस पियो, हाजमा बेहतर हो जाएगा। हमेशा जवानी चाहते हो तो ओंटिनी के दूध में 2 कलौंजी के दाने डालकर नहार मना पे लिया करो। नहाने से कबल बदन पर तेल लगा लेने से बदन की स्थिति दूर हो जाती है। मना खोल सोने वाले बंदे दिमागी टेंशन का शिकार हो जाते हैं। जिस घर में कता हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। खजूर खाने से जिनसी सेहत बेहतर होती है और खून की कमी दूर करती है। बालों की मजबूती के लिए नीम का तेल इस्तेमाल करो। भुनी हुई मकई खाने से जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है। दिल की नालियां साफ करनी हो तो चकंदर को दही के साथ खाएं। सूरज गुरूब होने के बाद खाना खाओगे तो सेहतमंद रहोगे। एंड की सफेदी नहार मना खाने से 70 साल तक शुगर नहीं होगी। नहार मना खजूर खाया करो, इससे बैठ के कीड़े मर जाते हैं। खाने के बाद रोजाना 3 मरतबा लहसुन खाने से पेट साफ रहता है। प्याज का इस्तेमाल खून को पतला करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। रात को सोने से कबल पांव के तलों की मालिश करो, दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। खजूर दूध में भगोकर खा लें, उसका इस्तेमाल जिगर को ताकत देता है। जिनकी आंखों से मुसलसल पानी बहता हो इन्हें चाहिए कि रोजाना 21 बादाम खा लिया करें। मादे को हमेशा तंदुरुस्त रखना है तो खाने के बाद गड़ खाया करो। चॉकलेट या नमक में लेटे बादाम हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, ये सेहत के लिए नुकसानदा हो सकते हैं। खाने में अदरक का इस्तेमाल ज्यादा किया करो, आपको मोटापे की बीमारी नहीं होगी। बाद नमाज इशा सूरा मुल्क पढ़ने से अजाब कब्र से महफूज रहोगे। जब मुसलमान बंदा सदका करता है तो उसके जरिए 7 शैतानों के जबड़े तोड़ डालता है। कम खाना सेहत, कम बोलना हिकमत और कम सोना इबादत में दाखिल है। काली मिर्च कुछ दाने पानी के साथ लेने से पेट, पसली, कंधा और टांगों में दर्द हो तो खत्म हो जाता है। मिस्री सर चकराने, कमजोरी और जिस्मानी थकावट और बहुत सारी बीमारियां दूर करती है। जो बच्चा बचपन में बहुत ज्यादा रोता है वो बड़ा होकर हर छोटी बात पर नाराज हो जाया करता है। जो लोग हफ्ते में 2 बार मछली खा लेते हैं वो दिल की बीमारियों में मुब्तला नहीं होते। पानी में एक चटकी मिश्री मिलाकर पी जाएं। मिश्री के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाता है। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो मिश्री के इस्तेमाल से पेशाब का मसला भी खत्म हो जाएगा। मिश्री खाने की आदत जिस्म में खून की कमी को दूर कर देती है।
माथे पर जैतून के तेल की मालिश करने से ज़हानत में बहुत इजाफा हो जाता है। जैतून के तेल को सरमे की तरह आंखों में लगाने से चमक आ जाती है। जिन लोगों को कब्ज की बीमारी हो वो मक्खन के अंदर जीरा डालकर खाएं। नाश्ते के बाद सब्ज चाय का एक कप आपके वजन को कम करता है। गुने का रस दिल व दिमाग, मादे और जिनसी अज़ा को तक़वियत देता है। शुगर और मोटापे में सुबह नहार में बड़ा सुर्ख टमाटर फल की तरह इस्तेमाल किया जाए। सीने की जलन के शिकार मरीजों को बाकायदगी से रोजाना चंद कीले खिलाया करें। जिसकी औलाद नहीं होती वो मुर्गी के अंडे को प्याज के साथ जैतून में पका कर खाओ, कद्दू खाओ। ये सब्जी दिमाग को कुव्वत देती हैं। छोहारे दूध में पकाकर खाने से कुव्वत बा और इमसाक पैदा करती हैं। रोजाना अखरोट खाने के 5 फायदे हड्डियों के लिए मुफीद है। वजन कम करता है, हाफजा कवी करता है और जिगर की सफाई करता है। सौंफ का पानी पीने से दिमाग को सुकून मिलता है और मोटापे को कम करता है। रात को मना में पानी आने की शिकायत हो तो अमरूद का मुसलसल इस्तेमाल करें। अजवाइन पेट के दर्द में बहुत मुफीद होती है। ये तेजाबियत को ख़त्म करती हैं।